बिहार की राजनीति इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक और जहां तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी को साधने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस जो है दलित कार्ड खेलकर अपने वोट बैंक को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद में है। इन दोनों के बीच बीजेपी एक नए तरीके से मैदान में उतरी है। और यह नया तरीका क्या है? दरअसल ये नया तरीका है शैडो वॉर। और इसी के जरिए महागठबंधन में चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या पूरे महागठबंधन को काउंटर करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसी शैडो वॉर के जरिए नए आयाम चुनावी तौर पर स्थापित करने की कोशिश करेगी। नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है ये शैडो वॉर जो रणनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए बिहार चुनाव में एक हथियार के तौर पर निकलकर सामने आया है। यह शैडो वॉर दरअसल इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी सीधी टक्कर से बचते हुए विपक्ष को चौंकाने वाले तरीके से रणनीति बना रही है। जातीय जनगणना, आरक्षण और सामाजिक समीकरणों के जरिए विपक्ष के मजबूत गढ़ों में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है, बिना शोर मचाए, बिना पारंपरिक नारेबाजी के। दरअसल बीजेपी ये शैडो वॉर जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, इसके इर्द गिर्द तैयार कर रही है। रणनीति जातीय जनगणना पर महागठबंधन को काउंटर करने की है। जातीय जनगणना बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। आरजेडी और कांग्रेस उस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है, लेकिन बीजेपी ने इस पर सीधे मुकाबले में उतरने के बजाय एक और रास्ता चुन लिया। दूसरे राज्यों की मिसालों से बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति तैयार की गई है। कैसे, यह आपको आगे बताता हूं। दरअसल ओडिशा में ओबीसी आरक्षण का दाव जो है वो बीजेपी ने चल दिया है। बीजेपी शासित ओडिशा सरकार ने राज्य में पहली बार ओबीसी को 11.25% आरक्षण देने का फैसला कर लिया। यह फैसला भले ही ओडिशा के लिए हो, लेकिन इसका सीधा संदेश बिहार के ओबीसी समुदाय को दिया गया है। बिहार के रणनीतिकारों का मानना है कि इस कदम से यह साबित किया जा सकता है कि उनकी पार्टी सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि आरक्षण के पक्ष में ठोस फैसले भी लेती है। बिहार में पिछड़ा वर्ग, खासकर ईबीसी, पारंपरिक तौर पर आरजेडी का मजबूत वोट बैंक रहा है। लालू यादव ने इसी वर्ग के बलबूते बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाई है। अब तेजस्वी उसी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने ओडिशा का उदाहरण देकर इस वर्ग को यह दिखाने की कोशिश की कि सामाजिक न्याय सिर्फ लालू परिवार की बपौती नहीं है। हरियाणा का भी जिक्र करते हैं, हरियाणा का दलित फॉर्मूला। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। दलितों को 2 भागों में बांटकर आरक्षण का फायदा वहां पर दिया जाना है। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट यानी कि डीएससी और अदर शेड्यूल कास्ट ओएससी, इस 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इस रूप में इस वर्गीकरण का मकसद था कि जो सबसे ज्यादा वंचित है उसे ज्यादा लाभ मिले। इसका आधार सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन इस पर बीजेपी ने सामाजिक न्याय का नया मॉडल तैयार कर लिया। अब देखिए, इन दोनों राज्यों में दलितों को लेकर और अति पिछड़ा वर्ग को लेकर जो फैसले किए गए हैं उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब इन दोनों राज्यों से यह संकेत बिहार के लिए दिया जा रहा है कि जातीय जनगणना को लेकर, अति पिछड़ा वर्ग को लेकर और दलित कार्ड से जो महागठबंधन है जिस तरह की राजनीति कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहा है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में सामाजिक न्याय की अवधारणा को आधार बनाते हुए नीतियां तैयार की जा रही हैं, योजनाएं तैयार की जा रही हैं, उनको जमीन पर लागू भी किया जा रहा है। अब इसका बिहार में क्या असर होगा? बिहार में दलित राजनीति कांग्रेस और कुछ हद तक जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन हरियाणा मॉडल दिखाकर बीजेपी ये बताना चाह रही है कि वो भी दलित समाज की बेहतरी के लिए गंभीर है और उसके पास भी योजना है। प्रचार के दौरान इन दोनों राज्यों के फैसलों का इस्तेमाल करके बीजेपी अपने एजेंडे को मजबूत करेगी। दरअसल बीजेपी श्रेष्ठता की रणनीति पर काम कर रही है। श्रेष्ठता कैसे, ये समझने वाली बात है, क्योंकि हर कोई राजनीतिक दल
जातिगत समीकरणों को साधने में ही बिहार में लगा हुआ है। बीजेपी इस बार सिर्फ सत्ता में वापसी नहीं चाहती, वो बिहार में खुद को सबसे सक्षम और श्रेष्ठ विकल्प के रूप में पेश कर रही है। शैडो वॉर की रणनीति दरअसल उसी सोच का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विपक्ष की जाति आधारित राजनीति को उसी के तरीके से जवाब देना, लेकिन नए संदर्भों और फैसलों के जरिए। बीजेपी अब हिंदुत्व और जातीय तुष्टीकरण को मिलाकर एक नया नैरेटिव बना रही है। पहले बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती थी और सामाजिक समीकरणों से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन अब वो जातीय समूहों के बीच जाकर यह संदेश दे रही है कि उनके पास भी सामाजिक न्याय का एजेंडा है, और वो भी सिर्फ बातें नहीं करती, काम भी करती है। अब थोड़ा तेजस्वी यादव की जो अति पिछड़ा वर्ग की पॉलिटिक्स है, ईबीसी की जो पॉलिटिक्स है, उसको भी समझिए। तेजस्वी यादव की राजनीति इस समय दो ध्रुवों पर टिकी हुई है, युवाओं को रोजगार और सामाजिक न्याय। जातिगत जनगणना के बाद उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के बीच जो सक्रियता दिखाई है, वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। वो लगातार सभाओं में पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात करते हैं और लालू यादव के पुराने फॉर्मूले को फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके इस फॉर्मूले को कमजोर करने के लिए पूरी तैयारी की है। बीजेपी का फोकस सिर्फ यादव और मुसलमान वोट बैंक तोड़ना नहीं है, बल्कि अति पिछड़ों, दलितों और महादलितों को अपने पाले में लाने का है। यानी उस जनसमूह को जो कई सालों से सत्ता का रुझान तय करता आया है। कांग्रेस की राजनीति पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। कांग्रेस दलित कार्ड जो है बिहार में इस बार खेलती हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और जातीय जनगणना के समर्थन के जरिए एक बार फिर दलितों और वंचित तबकों को जोड़ने की कोशिश की। अब देखिए जैसा उनका बिहार दौरा रहा, किस तरीके से उन्होंने ज्योतिबा फूले पर आधारित फिल्म देखी, छात्रों और छात्राओं के साथ संवाद किया, दलित वर्ग के छात्रों और छात्राओं के साथ। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि बिहार में उसका कोई जमीनी आधार बहुत मजबूत नहीं है। जो कुछ भी है वो आरजेडी के सहारे ही है। बीजेपी की रणनीति कांग्रेस के इस दलित कार्ड को भी कमजोर करने की है। हरियाणा के फैसले का उदाहरण देकर वो ये कह रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ वादे किए, लेकिन हमने फैसला लेकर उन्हें पूरे किए और कोर्ट के निर्देश के बावजूद ये करने का साहस भी दिखाया है। इसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया और प्रॉक्सी नैरेटिव भी तैयार की जा रहे हैं। बीजेपी इस बार मीडिया के जरिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और जमीनी संगठनों के जरिए एक प्रॉक्सी नैरेटिव गढ़ रही है। वो सीधे सीधे जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रही, लेकिन ओडिशा और हरियाणा जैसे उदाहरण को बार बार सामने रख रही है। बिहार में बूथ लेवल पर भी क्लस्टर टारगेटिंग का प्लान है, यानी गांव में जाकर तय वर्गों को उनके मुद्दों से जोड़कर समझाना कि बीजेपी ही असली विकल्प है। यह प्रचार बहुत तेज नहीं, लेकिन बहुत सटीक तरीके से हो रहा है। यही वजह है कि इसे शैडो वॉर कहा जा रहा है। भविष्य की रणनीति क्या है यह भी समझिए। 50% समीकरण। बीजेपी जानती है कि बिहार में अकेले ब्राह्मण, बनिया और सवर्ण वर्ग के सहारे सत्ता में नहीं आया जा सकता। उसका लक्ष्य है कि ओबीसी और दलित वर्ग का ऐसा समीकरण बनाना जिससे 50% के आसपास का जन समर्थन मिल जाए। कुल मिलाकर चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, अति पिछड़ा वर्ग हो या फिर बनिया वोट बैंक, हर एक सामाजिक ताने बाने को साध करके एक नया फॉर्मूला बीजेपी तैयार कर रही है। अगर बीजेपी ईबीसी, ओबीसी और दलितों का सिर्फ 50% भी साथ ले आए तो उसे किसी और पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि वो बार बार कहती है कि हम सत्ता नहीं, समाज की भागीदारी बदलना चाहते हैं। अब विपक्ष के सामने दोहरी चुनौती आ गई है बीजेपी के शैडो वॉर के जरिए। बीजेपी के शैडो वॉर रणनीति ने आरजेडी और कांग्रेस के सामने ये दोहरी जो चुनौती खड़ी करी है, ये आपको बताते हैं। आरजेडी के लिए क्या है, उसे ये साबित करना होगा कि वह अब भी ईबीसी का सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है, जबकि बीजेपी ने अब उस वर्ग को सीधे टारगेट कर लिया है। कांग्रेस के लिए दलित राजनीति की जो जगह उसने अपने लिए बनाई थी, वो या बना रहे हैं राहुल गांधी, वो हरियाणा मॉडल से बीजेपी के खाते में जा सकती है, उसको सीधे काउंटर कर रही है। इस बार का चुनाव सिर्फ जातीय आधार पर नहीं, बल्कि उस परिभाषा के बदलने पर भी लड़ा जाएगा कि सामाजिक न्याय कौन दे सकता है, केवल नारेबाजी करने वाला या वो जो साइलेंट मोड में लेकिन ठोस फैसले लेकर सामने आए। बीजेपी की राजनीति अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होती जा रही है बिहार में, और अब
सिर्फ मुद्दों का जवाब नहीं दे रही बल्कि खुद मुद्दा बनाकर सामने रख रही है। यही उसकी शैडो वॉर की असली ताकत है। अब देखिए, अपनी अपनी पॉलिटिक्स हर कोई कर रहा है। कांग्रेस दलित कार्ड लेकर बिहार में जनता के सामने है, वहीं अति पिछड़ा वर्ग पॉलिटिक्स की बात आरजेडी करती दिखाई दे रही, तेजस्वी करते दिखाई, लेकिन ये शैडो वॉर जो बीजेपी ने दूसरे राज्यों में फैसले लेकर ओडिशा, हरियाणा, एक नई रणनीति, नया फॉर्मूला बिहार की राजनीति में और खासकर चुनावी राजनीति में रख दिया है। अब इसको कैसे काउंटर करेगी और अपने नैरेटिव को मजबूत कर पाएगी आरजेडी, कांग्रेस या फिर महागठबंधन, ये सवाल है। इसी सवाल के साथ वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 बिहार।